और एक भ्रम में है कि घर हमारी वेल्थ हो गया। शायद भ्रम है दोस्तों, क्योंकि मैं बताता हूं घर क्यों नहीं है वेल्थ। क्योंकि आपको घर लेने में आज की डेट में 1 CR लगता है। मैं ये बोलता हूं कि आज आपने 50 लाख अपनी जेब से या 30 लाख जेब से और 70 लाख लोन लेके घर तो ले लिया, और अब उसका 15 साल EMI, 20 साल EMI दे रहे हो आप। अब ये ही 30 लाख रुपया और 70 लाख बैंक से लेके 1 करोड़ रुपए में आपने बिजनेस बनाया होता, तो वो बिजनेस हर साल कितना दे सकता था आपको? घर शायद 1 करोड़ का 2 करोड़ हो जाएगा, लेकिन जितना आपका 2 करोड़ 1 करोड़ का 2 करोड़ हुआ ना 15 साल में, उतना तो ब्याज दे दिया आपने। 70 लाख का 1.5 करोड़ तो आप ब्याज दे रहे हो। 70 लाख का अगर आपने लोन लिया तो 70 लाख का डबल देना पड़ रहा है ऑलमोस्ट 15 साल के अंदर आपको, या उससे भी ज्यादा, 3 गुना भी देना पड़ रहा होगा कभी कभी, तो अगर इंटरेस्ट रेट पे ध्यान नहीं दिया तो जो घर आपका 1 करोड़ का 2 करोड़ हो रहा है, उतना तो आप बैंक को ब्याज दे रहे हो। तो फिर आपका घर कैसे एसेट हुआ? आपने जितना पैसा दिया उतना ही आपके पास है, दैट्स इट। 15 साल बाद भी उतना ही पैसा है आपके पास। 1 का 2 हो गया, लेकिन वो 1 का 2 कैसे हुआ? किसी किसी केसेस में 1 का 4 हो रहा है। डेफिनेटली 15 साल में कोई बहुत बड़ी सिटी में किसी ने ले लिया, पीनट्स में कुछ मिल गया, 1 का 4 हो रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर 1 करोड़ रुपए वो ही आज अगर आपने बिजनेस में डाला और 1 करोड़ रुपए आज आपने घर में डाला, 1 करोड़ बिजनेस में 100 करोड़ हो सकता है 15 सालों में। अब आप में से कई लोग कहेंगे लेकिन सर सबका होता नहीं है ना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सबका घर 1 करोड़ का 3 करोड़ होता है क्या सबका? बल्कि बिजनेस में चांसेस तो हैं। मैं कहता हूं घर में तो चांसेस भी कम है। नहीं, घर तो अपना है ना, कोई कहने वाला तो नहीं है। बहुत बड़े बिजनेसमैन को मैंने देखा है, वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर उनके पास आज 1 CR है तो वो इसे बिजनेस में डालेंगे और 20,000 रुपए रेंट में चाहे जहां घर लेके बढ़िया से बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, इट्स अ माइंड सेट। ये गले से नहीं उतरेगा। 90% मिडिल क्लास फैमिलीज के गले से नहीं उतरेगी ये बात। ये उतर ही नहीं सकती गले से, क्योंकि इतने सालों की प्रोग्रामिंग है ना, 100 सालों की, 200 सालों की, 500 सालों की। घर होना चाहिए, घर होना चाहिए, घर होना चाहिए। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट दैट आई टुक द हाउस व्हेन आई हैड अ थ्राइविंग बिजनेस। जब पूरा थ्राइविंग बिजनेस हो गया तब मैंने घर लिया। मुझे घर कब आ गया पता ही नहीं चला, क्योंकि 99% बिजनेसमैन जो होते हैं वो घर तब लेते हैं या कार तब लेते हैं। कार, कई लोग कहते हैं अरे बड़े बिजनेसमैन के पास देखो सारी कारें हैं, बढ़िया कारें हैं, हमें भी कार लेनी है। अरे भाई, वो कार कब ले रहा है ये देखो पहले। वो कार तब ले रहा है, मैंने पहली कार जरूर बेवकूफी में ली, क्योंकि एक ड्रीम बना दिया था, मर्सिडीज बेंज लेनी है, ठीक है। उसके पहले की कारें तो छोड़ दीजिए, वो मैंने बेवकूफी में ली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उसके बाद सेकंड कार मैंने तब ली जब मेरे सीए ने कहा सर इनकम ज्यादा दिखाई दे रही है, थोड़ा खर्चा दिखाओ। अच्छा, खर्चा दिखाएं, कैसे दिखाएं? सर कोई ले लो, कार वार ले लो, कोई प्लॉट ले लो, कुछ तो ले लो। दोस्तों 80% तब मुझे समझ में आया ये बिजनेसमैन के पास ज्यादा कारें क्यों होती है। ये क्यों 3, 4, 5 साल रखने के बाद एक कार को निकाल देते हैं? क्योंकि वो 5 साल जब उस कार को रखा तो 5 साल में उसका काफी सारा बेनिफिट डेप्रिसिएशन में कवर कर लिया। 6 साल 7 साल में तो बुक्स में कार की वैल्यू 0 हो गई। अब उसको निकालो नई कार, क्योंकि खर्चे तो दिखाने हैं। माय डियर फ्रेंड, हमें पैसों की गणित को समझना ही पड़ेगा, एंड जितना जल्दी समझेंगे उतना बढ़िया हो जाएगा। सो रियलाइजेशन जब होगा कि यार घर खर्चा है, रियलाइजेशन जब होगा कि वेल्थ क्रिएट करनी है, अल्टीमेट वेल्थ क्रिएट करनी है, मैसिव वेल्थ क्रिएट करनी है, रियलाइजेशन के साथ दूसरी चीज होनी चाहिए, फर्म डिसीजन। क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमली फर्म डिसीजन कि मुझे 100 करोड़ रुपीस का एम्पायर बनाना ही है। ये फर्म डिसीजन होना चाहिए। फर्म डिसीजन का मतलब है एक क्लियर कट थॉट प्रोसेस, ये करना है, दैट्स इट, नथिंग कैन स्टॉप मी। क्लियर कट डिसीजन। ऐसा नहीं कि यार सोचेंगे शेयर मार्केट में जाएं या वेल्थ क्रिएट करने के लिए रियल एस्टेट में जाएं या क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाएं या फिर ट्रेनर बने या पब्लिक स्पीकर बने या सेल्स में जाए। आई डोंट केयर, डिसीजन फर्स्ट। डू यू वांट टू बिकम अ ट्रेनर? देन दिन रात आपको जो ट्रेनर बनने के लिए करना है। डू यू वांट टू बी एन इंटरनेट मार्केटर? आपको इंटरनेट मार्केटिंग के लिए जो करना है वो करना है। फिर देन नो इफ एंड नो बट। आपको यूट्यूबर बनना है, आपको यूट्यूबर बनना है तो फिर उसके लिए ये नहीं देखना लाइट कितने की आएगी, कैमरा कौन सा आएगा। यू हैव टू गिव योर बेस्ट। Okay, you have to decide, firm decision. So जब मैं कहता हूं कि getting ready for the massive wealth के लिए ready होना है, मतलब environment create करना है। environment create करने के लिए अंदर से एक realization चाहिए that I can do it, and साथ ही साथ एक strong firm decision. I want to become this and I want to reach here, and उसके लिए आज से जो करना है वो करूंगा।
फर्म डिसीजन। डिसीजन ऐसा नहीं कि जोश में आके बोल दिया जल जले के साथ अल्लो 100 करोड़ 1 बिलियन ये बिलियन वो बिलियन, एंड उसके बाद फिर अगले दिन सुबह छोड़ना यार, आज तो नहीं उठते हैं, कल से करेंगे यार, कल से करेंगे यार। फर्म डिसीजन दोस्तों, प्रॉब्लम तो यही है पहले स्टेप में। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस फर्स्ट स्टेप? मैं एक आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, ओके? आपके पास कम पैसा है, आपके घर में किसी को कैंसर हो गया है, डॉक्टर कह रहा है उसको बचाने के लिए 30 लाख रुपए तो चाहिए भैया। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मरने के लिए छोड़ दो या 30 लाख कहीं से लाओ। नाउ 90% पीपल, मुझे नहीं पता 10% लोगों का, 98% पीपल इनफैक्ट 99% पीपल इनफैक्ट विल चूज टू समहाउ अरेंज 30 लाख रुपीज। चाहे उनको घर बेचना पड़े, चाहे उनको गहने बेचने पड़े, चाहे उनको किसी से मांगने पड़े, चाहे उनको हजारों लोगों के पास जाके अपील करनी पड़े। एम आई राइट और रॉन्ग? सो यू नो डोंट बी लाइक ये विक्टिम मेंटालिटी होती है, इसको मैं बता देता हूं। यही तो मैं कह रहा हूं फर्म डिसीजन नहीं हो पाता। इट इज कॉल्ड विक्टिम मेंटालिटी। मुझे सीखना तो है लेकिन कोई मुझ पे मेहरबानी कर दे, मुझे फ्री में सिखा दे, मुझे कम पैसों में सिखा दे। मैं यार भाई एक बात बता, खाना खाने के लिए भूखा थोड़ी रहेगा, खाना खाने के लिए भूखा थोड़ी रहेगा। एक आदमी का आज की डेट में 3-4 हजार रुपए महीने का तो मिनिमम खाने के पीने का खर्चा है। अब अगर पैसा नहीं है तो क्या भूखा रहेगा आदमी? नहीं, आदमी कुछ भी करेगा। फिर भूख जिसमें होती है ना, ये विक्टिम मेंटालिटी छोड़ दो, पैसा नहीं आएगा अदरवाइज। ये विक्टिम मेंटालिटी है जो गरीबों वाली मेंटालिटी है ना, ये मेंटालिटी के खिलाफ हूं मैं, गरीबी के खिलाफ नहीं हूं। गरीब और अमीर होना तो चलिए मान लीजिए एक बार को किस्मत का खेल है कि मैं गरीब पैदा हो गया, कोई अमीर पैदा हो गया, या इस समय सब अच्छा करने के बाद भी एक बार मेरा सब कुछ चला गया, कट कट कट। ये तो हो सकता है किसी के साथ भी, कोई आज ऊपर है कल वो नीचे हो सकता है, जो आज नीचे है वो कल ऊपर हो सकता है, एक लॉटरी लगा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, मुझे सीखना है, मैं सीखूंगा, मैं 5 साल बाद सीखूंगा जब मेरे पास हो। मैं लोगों से मिलता हूं, ऐसा इच्छा होती है एक थप्पड़ मारूं। मुझे ये बताइए, सिंपल सा तरीका होता है आगे बढ़ने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है? जो करना है उसके लिए मैंने क्या कहा, फर्म डिसीजन लेना है। आप करोगे नहीं, आपको यूट्यूबर बनना है तो आपको कैमरा लाना पड़ेगा। अब आपके पास पैसे हैं नहीं है तो लोन लीजिए, कहीं से लाइए, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस ही पैदा नहीं किया आपने कि मैं यूट्यूबर, आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं यूट्यूबर बन के पैसा कमा पाऊंगा। क्यों नहीं है कॉन्फिडेंस? क्योंकि फर्म डिसीजन ही नहीं है यूट्यूबर बन के मेरा फ्यूचर है कि नहीं है। और जिसको ये क्लैरिटी थी ना 101% की यार यूट्यूब से मैं तो कमा ही लूंगा यार 100%, और जो बिल्कुल अलर्ट हो गया, उसने न लाइट का उसने कहा भैया कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो फोन से शुरू करेंगे, उसने शुरुआत कर दी। दोस्तों देखिए, करोड़ों रुपए दे के सीखना शायद हो सकता है इस समय पॉसिबल नहीं हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि हजारों का टोटा नहीं है आप में से किसी के पास। इज दैट ट्रू और नॉट? चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, अगर आप इस प्रोग्राम में बैठे हो ना, तो आई नो इट फॉर श्योर कि हजारों का प्रॉब्लम नहीं है। और आज की डेट में तो इतना अच्छा युग आ गया है, जितनी चीजें सीखनी है ना वो सारी ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। और ऑनलाइन में हर चीज का भाव कम से कम 10 गुना कम है। और समझदार को इशारा काफी है। ऑनलाइन मुझे नहीं पता है कि फिजिकल, जब मैं 3 दिन का फिजिकल लाइव पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप लेता हूं, लोग पूरा चेंज हो जाते हैं 3 दिन बाद, लेकिन उसका हम चार्ज भी 35,000 करते हैं। और 3,000 का हमारा पब्लिक स्पीकिंग का जो ऑनलाइन वर्कशॉप है, उससे एटलीस्ट वो पूरा आइडिया तो मिल ही सकता है कि हम पब्लिक स्पीकिंग के लाइव वर्कशॉप में क्या करवाने वाले हैं। एटलीस्ट आइडिया तो ले लो। लेकिन लोग कहते हैं नहीं, होता नहीं है, बड़ा मुश्किल है, प्रैक्टिकल है, प्रोग्राम लेने के बाद कई बार देखते नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ये सारी कमियां हैं, ये सारी कमियां हैं क्योंकि फर्म डिसीजन नहीं है, फर्म डिसीजन नहीं है। और फर्म डिसीजन इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव नॉट डेवलप्ड द हाई इनकम स्किल